सुमरि पवन सुत पावन नामो, अपने वश कर राखे रामो। सुमरि पवन सुत पावन नामो, अपने वश कर राखे रामो। हम दर्शन कर रहे हैं प्राचीन मंदिर अवतारी दास की टेकरी चंदौली। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सुमरि पवन सुत पावन नामो, अपने वश कर राखे रामो। जय श्री राम। चारों ओर पेड़ पौधों से घिरा हुआ यह प्राचीन मंदिर जो अवतारी दास महाराज की तपस्या स्थली, दूधधारी महाराज की तपस्या स्थली रहा है। यहाँ प्राचीन पुराने समय के आम, जामुन, पीपल, बरगद, पाखर के वृक्ष लगे हुए हैं। अभी हम देख पा रहे हैं जामुन आ रहे हैं, अभी कच्चे हैं। 20 से 25 दिन बाद ये पक जाएंगे, सुंदर मीठे जामुन। और यही वो तालाब है जिस तालाब के जल से पूड़ियाँ सिकी थीं। प्राचीन समय की बात है, जब यहाँ महाराज जी रहते थे तब महाराज जी ने यहाँ यज्ञ हुआ था, उसमें घी कम पड़ गया था तो इसी जल का उपयोग पूड़ी सेकने में हुआ था महाराज जी के आज्ञा अनुसार। फिर पुनः जब घी आया तो इसमें जितना घी यानी जल इसमें से लिया गया था उतना ही घी इसमें छोड़ा था। ऐसा चमत्कारी तालाब के हम दर्शन कर रहे हैं। तो बहुत ही ऐतिहासिक दिव्य मंदिर है अवतारी दास का यह प्रसिद्ध मंदिर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आशुतोष तुम अवडर दानी, आरती हरऊ दीन जनु जानी। आशुतोष तुम अवडर दानी, आरती हरऊ दीन जनु जानी। श्री राम। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटनानी। सभी भक्तों से आग्रह है, जब भी हम मंदिर जाएं तो अगरबत्ती बिल्कुल लेकर ना आएँ, अगरबत्ती ना लगाएं, क्योंकि हम तुलसा मैया में अगरबत्ती लगाए जाते हैं जिससे तुलसा मैया जल जाती हैं। दूसरा, ये अगरबत्ती हमारे सनातन धर्म में प्रतिबंधित है, क्योंकि इनकी जो सीख होती है बाँस की बनती है। बाँस को जलाना पर्यावरण के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है और बाँस वंश के लिए भी विनाशकारी होता है, तो हम बाँस को ना जलाएं, धूप बत्ती या घी की बत्ती लेकर आएँ। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोली गुरु महाराज की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। देखिए हमारे संत महाराज जी कितने पर्यावरण प्रेमी हैं। उन्होंने इस प्रकार से सुंदर पौधे तैयार किए हैं। जो भंडारे में टीन आती है उनका उपयोग किया है, कितना सुंदर लग रहा है। और एक पौधा की मैं आपको विशेषता बताता हूँ। इसमें से एक पौधा है लजवंती, जिसको छुईमुई भी बोलते हैं। देखिए इसको मात्र अभी कितना सुंदर लग रहा है। अभी इसको हम छुएंगे, टच करेंगे तो ये शर्मा जाएगा। देखिए आपको दिख रहा होगा जैसे कि ये पौधा सूख चुका है। यानी ये है प्रकृति, इतनी सुंदर प्रकृति है हमारी, इतनी पावन प्रकृति है। अब ये पौधा इस प्रकार से हो गया जैसे वो सूख गया हो, यानी मुरझा गया हो। तो ये अद्भुत प्रकृति है जिसको भगवान ने इसकी रचना की है। और ये है डॉक्टर वृक्ष नीम। तो हम नीम का पौधा ज़रूर लगाएं गांव में। आज नीमों की वृक्षों की संख्या कम होती जा रही है। मधुर इसका सुबह 4 पत्ती तोड़ लें हम और इसको पाएँ और 1 गिलास पानी पी लें, बहुत सुंदर रहता है। पेट के कीड़े मर जाते हैं, बहुत अच्छा रहता है। नीम की दातुन करनी चाहिए। आज हम कोलगेट पेस्टोडेंट करते हैं, विदेशी कंपनियां हैं वो। हमें कोलगेट पेस्टोडेंट नहीं करना चाहिए। नीम की दातुन है बबूल की है, लेकिन जब करें नीम की दातुन पहले एक नीम का पौधा लगाएं। हाँ, तभी हमें अधिकार है नीम की दातुन करने का। जिन्होंने नहीं लगाया है उनको नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमें एक नीम का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। बहुत ही सुंदर अद्भुत दृश्य।
हमारे अवताई दास महाराज जी के आश्रम का। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। बोली राजा रामचंद्र की जय हो। इस समय की ध्वनि। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम। अद्भुत शांतिमय स्थल के हमने दर्शन किए। हमारे बीच मंदिर पर अपनी सेवाएं दे रहे महंत संतोष दास जी महाराज हैं। महाराज जी जय श्री राम। जय श्री राम। आप यहाँ साधना कर रहे हैं। प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है, क्या इतिहास रहा है अपने इस मंदिर का? ये हमारा इतिहास है, ये बहुत 500 साल पुराना है। जहाँ एक गृहस्थ थे ठाकुर बाबा लक्ष्मण सिंह थे, और यहाँ आए भगवान के रूप में 3 लोग आए साधु के वेश धर के। उनसे बोले क्या नाम को हमें प्रसादी चाहिए। जिनकी अवस्था बहुत गरीब थे और कुछ उन पर खाने का उस समय नहीं था खाना वो। मैं अपने घर पर गए, मैं अपनी पत्नी से कहा नहीं है तो कुछ नहीं है खाना को, अब क्या करें। तो इनको चीज़ वस्तु गाने थे खाना को, मैंने साहूकार के घर रखे हुए। वहाँ से आटा दाल घी शक्कर वो सब सामग्री उनको ले आए, उनको भोजन कराया। उनको कराने के बाद और वो साधु संत चले गए। अब जब महीना पूरा होने को आया है, मैंने कि चला पाई चीज़ें उठा के ले आए, तो वो गए गाना को उसके सेट किया। मैंने कि आप तो उठा ले गए थे, आप बोले हम आए ही नहीं गाना को, तो आप घर पूजे जाएंगे। तो अपनी पत्नी से पूछा मैंने क्या हाँ आ तो गए गाना को। वहीं से मैंने अपना बैराग धारण कर लिया। श्री अवतार दास जी महाराज ने, लक्ष्मण दास जी महाराज का नाम अवतार दास पड़ा। फिर यहाँ का ना को यहाँ टिके रहे। फिर गाँव की कुछ अनुभव गुस्सा के कारण वो चले गए यहाँ से। तो गोपालपुरा रुके, वहाँ लोग वहाँ करने से मजाक कर दिया। अंधा कुआ था का नाम को। मैंने कही उनको प्यास लगी थी, मैंने बच्ची हमको प्यास लगी है। मैंने कही महाराज जी आगे कुआ है उसमें पी लेंगे। उनने देखा उसमें जल रही नहीं। तो परमात्मा की कृपा से उनने प्रभु की कृपा से उसमें जल प्रकट किया। ऊपर से धार अभी भी चल रही है। लक्ष्मण दास अवतारी दास के नाम से वहाँ अभी सागर बना हुआ है। कहाँ पे? गोपालपुरा में। गोपालपुरा में। तो यहाँ भी हमारे बाबा गुरु के ज़माने की बात है। यहाँ ये तालाब है काना, इसमें 1 साल घी छोंट गया काना को। घी छोंट गया तो मैंने कहा अब क्या हो महाराज, अपनी बात बगैर सही काना को हाथ फेर के आए और ये वो फलान तमाम। महाराज की चिंता मत करो, तुम आप पे जितना उतना दो। फिर मैंने एक तालाब में घी भरा, मंदिर में मैंने क्या होता है 10 के में रखा। उसमें देखा तो घी बन गया, उसमें फिर पूरी मालपुआ बनी। फिर पुनः मैंने खट्टोर कर गाँव वालों ने उसी तालाब में डाल दिया। और फिर हमारे गुरु बाबा गुरु ख़त्म भाई लोग बाग गए काना को बिलखरी में। जब इनका भागवत होनी थी काना को, भंडार हुआ। तो एक आवा में काना को जो कुम्हार लगाता है उसमें काना को मैंने जो कुल्लर लेने गए थे काना को। तो कुल्लर की आवा में मालपुआ लोग बागों ने भूख लगी थी काना को। तो उसमें काना मालपुआ पलैया भरे हुए बिल्कुल ऐसे ताज़े ताज़े निकले। उन्हें लोग बागों ने खाया, बस आत्मा तृप्ति भाई। उन्होंने फिर यहाँ गाँव में आके बताया तो आश्चर्य हम लोग को हुआ काना को। तो परमात्मा की अवतारी दास की कृपा ऐसी है कि हमेशा हम लोगों को कभी भी संकट पड़े तो हमेशा साक्षी भी हमारे दर्शन देते हैं काना को, और साक्षी भाई सहायता भी करते हैं। एक बार हम खुद स्वयं काना को महाराज जी हमें भेजे थे कुंभ पड़ा था काना को, जापान काना को, अरे नासिक का कुंभ पड़ा। तो हम गए उसमें, तो और लोग वहाँ बस वाले थे काना को। तो हम बस ठाणी कर दी, पहले तो लगती हो गई और फिर वहाँ ने कर दी दूर हिंते चले बिलखरी के अंगा हुआ। तो हमने कही अब ढूंढत फिर हम काना, हमने अब भटक गए। हम तो मोबाइल आवाज झोरी में रख करेगा भाई गाड़ी में बस में हम फिरते फिरे बनते बूझे हुए जो महाराष्ट्र वालों से वे भाषा ही समझे भी गाना को। देखा हमें पता नहीं कहाँ गाड़ी। तो परमात्मा की कृपा से खुद मालिक हमें भाई
ठाड़ा होता है। जब हमने प्रणाम करा, दर्शन से कही हमें महाराज अब तुम्हें हिलने लगाओ, तब फिर मैंने कृपा ऐसी करी कान्हा को, खुद मालिक आए के कान्हा को हमें लगा ले गया। तो ऐसा इतिहास है। इतिहास हमारा बहुत पुराना है, प्राचीन है। हमारा सिद्ध देसी घी का भंडारा होता है और तुलसी अपयाप। अच्छा, अभी भी देसी घी का भंडारा होता है? भंडारा होता है। कब होता है? ये अनंत 14 को होता है कान्हा को। गाँव वाले सब सहयोग करते हैं, स्पेर के भी सहयोग करते हैं। यहाँ मानता है जो श्रद्धा भाव से करेगा उसका बेड़ा पार हो जाता है। यहाँ कोई भी अगर इच्छा अगर चाहे कान्हा को तो करके देख ले और मन इच्छा। और यहाँ के तालाब में कभी काई नहीं लगती? कभी तालाब तो ये तो सरोवर है कान्हा को। हाँ। सिद्ध सरोवर, इसमें कभी काई आ ही नहीं सकती। अब अगर आप डाल भी दोगे तो जल भी जाएगी। और ये अपने गुफा में एक चिमटा गड़ा है महाराज जी का। हाँ। अगर तुम भाई उखाड़ दोगे, कहाँ पहले उखाड़ देते थे लोग, अब अपन लोगों ने भाई मजबूत उखाड़ दिया। क्यों? किसी की हैरान करते थे, मजाक किसी की नहीं उड़ाना चाहिए। साधु संत की अनुभव करने का सो अपन ने भाई स्थायी कर दिया। अब उखाड़ने की भाई जरूरत नहीं है, न उखाड़ने देते अपन। तो उखाड़ देते थे लोग, तो वहीं गड़ा मिलता था गुफा में। ऐसी है। तो ये था इतिहास अपने अवतारीदास महाराज जी की सिद्ध टेकरी स्थल का। यही सरोवर है जिसमें कभी काई नहीं लगती, और इसी सरोवर के जल से घी बना था, पूड़ियाँ सकी थी। तो ऐसा ऐतिहासिक मंदिर है। हमारे बीच फक्कड़ पुजारी हैं। फक्कड़ पुजारी जी, आप यहाँ रहते हो, बराबर देखते हैं, तो कैसा आपको अनुभूति होती है? यहाँ लोग आते हैं, सिर्फ अपनी मांगना पूरी मांगते हैं, वो पूरी होती है। अच्छा। हाँ हाँ। और जिस सिद्ध सरोवर के कोई यो स्नान करेगा उसके बेड़ा पार हो जाएंगे। महाराज जी, आपने यहाँ हम देख रहे हैं 3-4 वर्षों के अंदर बेलपत्री हो, आंवला हो, कदम हो, या फिर गुड़हल हो, कनेर हो, इस प्रकार के पौधे लगाए हैं। अब आप गांव के लोगों से क्या संदेश देना चाहते हो? गांव के लोगों से संदेश हमारा ये है कि आप वृक्ष लगाएंगे। वृक्ष कान्हा ये 100 जग के बराबर होता है। अच्छा। और अपने पूरे बच्चों का भविष्य बनता है, उसकी बुद्धि शुद्ध होगी। अपन बच्चों को प्रेरणा देंगे तो बच्चों लगाएंगे तो उनका उज्जवल शरीर होगा कान्हा को, और वातावरण उनका शुद्ध होगा। अपन गांव का भी वातावरण शुद्ध होगा। लेकिन इसलिए लगाना चाहिए, और गांव वालों से हमारा निवेदन है ये, और लगाएं। और हमारी सरकार से भी निवेदन है कान्हा को हमारा सहयोग करें, कान्हा को पेड़ पौधे लगाने के लिए। तो आपकी क्या योजना है? पूरे तालाब के आसपास लगाने वाले हो पौधा? हाँ, और पूरे तालाब के लगाने वाले हम लगा तो देते, हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है जी। क्यों जाली लगाने के लिए। हाँ। हम लगा देते, गाय खा जाती है, बकरी खा जाती है, और गाँव लोग भी इतने सहयोग नहीं कर रहे हैं हमारा। नहीं, हम तो बहुत लगा रहे। अभी हम देख रहे हैं महाराज जी। हाँ। इतने सैकड़ों की संख्या में मोर बोल रही हैं। हम मोरों को खुद चुनाते हैं। अच्छा। हमारे पास वीडियो डाला, हम खिलाते हैं अपने। बढ़िया, कितना आनंद आ रहा है। बहुत आनंद। तो आपने भी बताया कि एक पौधा 100 जग्गों के बराबर है, कि वास्तव में एक वृक्ष लगाने से इतना पुण्य मिलता है। तो मैं आप जी जंतु आते हैं, खाते पीते हैं कान्हा को, है कि उसमें बैठते हैं, छाया देखते हैं, कान्हा को आनंद मिलता है। कोंकते हैं, कोयल है, मोर है, पपीहा है, कान्हा अनेक तरह के पक्षी है कान्हा को। ये अपनी संस्कृति है, संस्कृति मिट जाएगी तो अपने पास कुछ रहेगा ही नहीं। तो कितनी सुंदर पावन बात कही है महाराज जी ने, संतोष दास जी ने। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, अपने जन्मदिवस पर, वैवाहिक वर्षगांठ पर एक पौधा लगाएं, और जहां भी आप रहते हैं वहां लगाएं। तो देखना अपनी भारत भूमि कितनी सुंदर बनेगी, सस्यामल बनेगी, और अपना भारत पुनः विश्वगुरु बनेगा। तो आप सभी महान भावों से मैं पुनः आग्रह करूंगा, जब भी आप चनावली नंबर 1 पधारें तो श्री सिद्ध पीठ टेकरी श्री अवतारीदास महाराज जी के आश्रम पर आना ना भूलें। जय सनातन धर्म, जय विश्वगुरु भारत, जय जय भारत, जय जय श्री राम।